नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया गया है जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो DSSS हो, KVS हो, NVS हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकलने वाली वैकेंसीज़ हों, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जनरल स्टडीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ते हैं। आई होप कि ये चैनल आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, मैं आप सभी को अपने बारे में बता देता हूँ। मैं भी आप में से ही एक हूँ। मैंने भी आप सभी की तरह गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी और मेरा 2017 SSC CPO में सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ। और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मैंने DSSS टीचिंग एग्ज़ाम और दास ग्रेड 2 दोनों ही एग्ज़ाम दिए। क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान समय ज़्यादा नहीं मिल पाता था, इसलिए मेरा दास ग्रेड 2 की पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन MCD PRT, DOE PRT और TGT साइंस तीनों ही एग्ज़ाम्स मेरे क्रैक हुए। TGT साइंस पोस्ट कोड 135/17 वाले एग्ज़ाम में मेरे 125 मार्क्स आए थे। और उस समय जहाँ तक मुझे याद है, TGT साइंस मेल की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ थी वो लगभग 250 के आसपास थी। और अभी मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में TG टेंडुलकर साइंस की पोस्ट पर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में कार्यरत हूँ। जैसी मेरी परिस्थितियाँ अलग थी, आप सभी की भी अलग होंगी। तो मैं आपसे अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग शेयर करूँगा, मे बी वो आपकी हेल्प करें अपने गोल्स को अचीव करने में। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स को मेरी बातें अटपटी लगें, बट ये बिल्कुल रियलिस्टिक बातें हैं और जो मे भी शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। इसलिए मैं आप सभी को सबसे पहला जो सजेशन देना चाहूँगा वो मेरा ये रहेगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए अपने घर में मौजूद भाई बहन, स्कूल में एज अ पार्ट टाइम टीचर या फिर एज अ ट्यूशन टीचर पढ़ाकर कर सकते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सबसे आसान तरीका है टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं अपनी प्लानिंग की बात करूं तो आज इस वीडियो में प्रिपरेशन के टाइम पर मैंने जिन बुक्स को रेफ़र किया था, जो बुक्स या स्टडी मटेरियल मैंने पढ़ी थी, उन सभी के नाम मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूं। वैसे तो अगर हम बुक्स की बात करें तो आजकल मार्केट्स में बहुत सारे बुक्स मौजूद हैं, बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है। ईज़िली बुक्स की PDF भी आप सभी को आसानी से मिल जाती होंगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि आज के समय में प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की या बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज की इस वीडियो में हम बुक्स और स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं। मैंने आपके लिए कुछ बुक्स सजेस्ट की हैं जो मुझे लगता है कि टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशेंट होंगी। मैंने आपको हर पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 बुक सजेस्ट की हुई हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको जिस बुक की भाषा समझ में आए, जिस बुक का कंटेंट आपको सबसे अच्छा लगे, अब वही बुक परचेज़ करें। सारे की सारे बुक्स बेवजह परचेज़ ना करें। सबसे पहले अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का लेटेस्ट वर्जन, RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की बुक को आप देख सकते हैं। तीनों ही बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब क्योंकि DSSS के पार्ट 1 के पेपर के अंदर मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या फिर SSC CGL की तरह एडवांस मैथ्स के पोर्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आप इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करें और उस बुक में से एडवांस मैथ्स के पोर्शन को स्किप करके केवल अलजेब्रा और अर्थमेटिक के पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करें। बात अगर रीजनिंग की करें तो सबसे पहले बात जो आपको पता होनी चाहिए कि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग के अंदर आप आसानी से 17 से 20 मार्क्स ला सकते हैं
और अगर आपको अपना DSSB की टीचिंग पोस्ट में आप चाहते हैं कि आपका 100% श्योर सिलेक्शन हो, तो रीजनिंग को अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ज़रूर बनाएं। रीजनिंग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की रीजनिंग बुक, RS अग्रवाल की रीजनिंग बुक या फिर किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग बुक को कंसिडर कर सकते हैं। और मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप डेली कम से कम रीजनिंग के 40 से 50 सवाल ज़रूर करें, जिससे कि आप सभी टॉपिक्स के टच में रहेंगे और साथ ही रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दिन ब दिन इंक्रीज़ होती चली जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। और मुझे लगता है कि शायद इंग्लिश के अंदर आप सभी ने एक बुक का नाम सुना होगा, नीतू सिंह मैम की प्लिंटू पैरामाउंट। और मुझे लगता है इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, क्योंकि इस बुक के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कंटेंट डाला हुआ है। ये बुक आपकी इंग्लिश के अंदर राइटिंग स्किल या स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल पोर्शन से हों या फिर आपके वोकैब से हों, ये बुक आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। इस बुक के अंदर नीतू मैम ने इंग्लिश ग्रामर को काफ़ी ज़्यादा कंसाइज फॉर्म में कंटेंट के रूप में बनाया हुआ है। इसके साथ ही आप इंग्लिश के लिए SP बख्शी या फिर वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी, इन बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं GS के पोर्शन की। तो GS क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट वाला सब्जेक्ट है, उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह से उसके अंदर आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि इन सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक परचेज़ करने की जगह आप सिंपली लूसेंट ले लें और लूसेंट को आज से ही पढ़ना शुरू करें। वैसे भी अगर हम DSSB के रिसेंट हुए एग्ज़ाम्स को देखें तो GS के अंदर करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते, तो आप न्यूज़पेपर की जगह बहुत सारे पब्लिकेशंस हाफ ईयरली और ईयरली करंट अफेयर्स के एडिशन निकालते हैं, तो आप उनको परचेज़ करके उनसे भी अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदी की, तो मेरा मानना ये है कि हिंदी और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर आप आसानी से 17 से लेकर 20 मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी और रीजनिंग के लिए आपको समय कम देना पड़ेगा, दोनों ही सब्जेक्ट स्कोरिंग है, दोनों का ही जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, दोनों की प्रैक्टिस के लिए भी आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हिंदी ग्रामर के पोर्शन के लिए आप क्लास 9th या 10th दोनों में से किसी भी लेवल की आप हिंदी ग्रामर की बुक परचेज़ कर लें और उससे अपने हिंदी ग्रामर के पोर्शन को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। और अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना सिलेबस पूछा जाएगा, हम क्लास 10 तक का पढ़ें, क्लास 12 तक का पढ़ें या फिर हम ग्रेजुएशन तक का पढ़ें। वैसे अगर इस बार देखा जाए तो DSSB ने आपके इन सभी सवालों का जवाब इंडिकेटिव सिलेबस के रूप में दे दिया है। और मुझे शायद ऐसा लगता है कि आप सभी ने भी अपने सब्जेक्ट का इंडिकेटिव सिलेबस देख लिया होगा और साथ के साथ DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी ने अपने सब्जेक्ट का इंडिकेटिव सिलेबस को डाउनलोड कर लिया होगा। मेरी सबसे पहले सलाह ये रहेगी कि आप सबसे पहले उस इंडिकेटिव सिलेबस को गो थ्रू करें, क्योंकि इंडिकेटिव के अंदर इंडिकेशन आपको एक हिंट मिला हुआ है कि आपको किन चैप्टर्स को पढ़ना है, किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किन टॉपिक्स के लिए आप क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12th
कि पोर्शंस को आपको कवर करना पड़ेगा। और जहाँ तक रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपने इंडिकेटिव सिलेबस के अंदर एक बात को नोटिस किया होगा कि इंडिकेटिव सिलेबस के अंदर जो आपको टॉपिक्स आपको जो दिए हुए हैं उसका लगभग 60 to 70% जो पोर्शन है वो आपको क्लास 9th और क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी किताबों में मिल जाएगा। रही बात एडवांस नॉलेज की, तो वहीं एडवांस नॉलेज को गेन करने के लिए आप क्लास 11th और क्लास 12th की बुक्स को पढ़ सकते हैं। एक बार जब आप कंटेंट पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए आप लूसेंट की जनरल साइंस या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की साइंस इंसाइक्लोपीडिया देख सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारे बुक्स आपको इजीली आपके नज़दीकी बुक स्टोर से मिल जाएंगी। साथ ही ये बुक्स आपको आपके बाकी टीजीटी की पोस्ट के लिए, पीआरटी की पोस्ट के लिए या पीजीटी की पोस्ट के लिए भी हेल्प करेंगी। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको प्रिपरेशन करने के लिए ज़रूरी गाइडेंस, मोटिवेशन और साथ के साथ मेंटरशिप और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा सके। क्योंकि उम्मीद यही है कि जुलाई के आसपास टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, तो आपके पास रफली 50 से 60 दिन है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। और हमारा मिशन यही रहेगा कि आने वाले 60 दिनों में हम आपकी प्रिपरेशन को पूरा करवा दें, जिससे कि आपका आसानी से DSSB द्वारा जो एडवर्टाइज टीचिंग पोस्ट हैं उन पर आपका सिलेक्शन हो सके। आपकी प्रिपरेशन टाइमली पूरा हो सके, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकें, इसके लिए हम अपने इस चैनल के माध्यम से सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए वीकली टॉपिक वाइज 2 से 3 वीडियो पब्लिश करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस चैनल पर क्विज़ देखने को मिलेंगे और पेपर 1 की प्रिपरेशन करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। आई होप कि हम आपकी इस जर्नी में आपका साथ दे पाएंगे और आपका मिशन DSSB या फिर हम कहें क्रैक DSSB 2024 पूरा हो पाएगा। सो गुड लक एवरीवन, आप सभी हमसे जुड़े रहें। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने जैसे बाकी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।